जिंदाबाद टाइगर मातो जिंदाबाद 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 जयराम मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोहार नमस्कार। बड़कागांव विधानसभा की नियति में विस्थापन का दर्द, यहाँ के बेघर होते लोग, चाहे आप बड़कागांव ब्लॉक का बात करें, केरेडारी, पतरातू, पूरे विधानसभा में लोगों को किस तरह से यहाँ के कॉरपोरेट नोच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उसे देखने वाला कोई नहीं है। खास करके आज मैं बड़कागांव विधानसभा के बड़कागांव ब्लॉक के आंगो पंचायत के उरेज, डुमेरबेड़ा, चरका पत्थर इलाके में एनएमडीसी का बात कर रहा हूँ। एनएमडीसी ने वहाँ जमीन ली है उत्खनन के लिए, कोल परियोजना के लिए। उसकी अजीब दास्तान, अजीब कहानी है। एनएमडीसी से पहले एसआर और एसआर से पहले जीवीके, मैंने आज से 10-15 साल पहले से ही ये तमाशा वहाँ चल रहा है। जीवीके जब वहाँ पर आई तो लोगों को बहला फुसला के, बरगला के, वहाँ के आदिवासी मूलवासियों को उनकी ज़मीनें उनसे हस्तांतरण, रजिस्ट्रेशन करवाया गया। कुछ किसान दिए, कुछ किसान नहीं दिए, अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। और उनको मिला क्या? 3.5 लाख रुपये प्रति एकड़। बताइए, जिस जमीन में धरती के अंदर जहाँ खजाना है, जहाँ उस जमीन से लोग प्यार करते हैं, जहाँ पर उनकी नाभि गड़ाई हुई है, उस जमीन का कीमत क्या लगा? 3.5 लाख रुपये। एसआर चला गया। एनएमडीसी आने के बाद अब क्या हो रहा है कि एनएमडीसी वहाँ पर बिना, जो जानकारी मिल रही है कि बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के, बिना पब्लिक हियरिंग के, वो पुराना पब्लिक हियरिंग के आधार पर ही जंगलों को बेतहाशा काटने का काम कर रही है। और ये सारा काम केवल आश्वासन पर चल रहा है। जब वहाँ की जमीनें रजिस्ट्रेशन करवाया गया था जमीनों का, तो उसको रद्द कर दिया गया डीसी के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा। तो अभी उनको क्या मुआवजा मिलेगा, उसकी जानकारी किसी को दिए बगैर केवल आश्वासन पर वहाँ काम शुरू कर दिया गया है। वहाँ के गरीब आदिवासी डरे सहमे से रहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि केवल आश्वासन पर क्या कंपनी कब उनको उनके साथ उनका जो हक है उस पर क्या बात की है और कब करेगी। केवल हो जाएगा, मिल जाएगा करके वहाँ काम किया जा रहा है। वहाँ के रैयत आज जमीनहीन हो जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ? उन लोगों का दर्द देख करके जब उन लोगों ने आग्रह किया कि आप आइए, आवाज़ बुलंद कीजिए, तो आज मैं वहाँ गया था। वहाँ की दुर्दशा देख के मुझे दर्द, माने अपनी धरती, अपना राज्य में अपनी जमीन की सुरक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं। और एनएमडीसी और उसकी जो एमडीओ कंपनी है ऋत्विक, पूरे रंगदारी के साथ वहाँ काम कर रही है। वहाँ तमाम नौजवान साथियों से मेरा एक सवाल कि अगर ये जमीनें आपकी चली गई बिना मुआवजा का, केवल आश्वासन पर, तो फिर आपका अस्तित्व कहाँ रहेगा? आपसे मेरी आग्रह है कि आप कमिटमेंट लीजिए, एनएमडीसी से कमिटमेंट लीजिए, वहाँ का एमडीओ कंपनी से, कि जब तक हमारा जो जायज हक है, जब तक हमारी बातों को आप नहीं सुनेंगे, जब तक हमें प्रॉपर मुआवजा जो हम चाहते हैं उसका भरपाई नहीं होगा, तो यहाँ पर काम नहीं करने देंगे। यही विषय आज था और लोगों ने पूरा एक स्वर में कहा है कि पूरा नौजवान इसका विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे नौजवानों को वहाँ पर डराया जाता है, धमकाया जाता है, बरगलाया जाता है। तो जो साथी वहाँ पर हैं, अपनी माय माटी के सवाल पर सबको खड़ा होना पड़ेगा। और आप जंगल को जिस तरह से नष्ट कर रहे हैं, आप जंगल यहाँ काटेंगे और चाईबासा में जंगल लगाएंगे, तो पर्यावरण नहीं बच पाएगा, इकोसिस्टम नहीं बच पाएगा। आपने पब्लिक हियरिंग नहीं किया, वहाँ के लोगों से बातें नहीं की, वहाँ पर जा करके ये प्लान नहीं किया कि कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, कैसे हमारे आदिवासी भाइयों को सुरक्षित रखना है, कैसे हमारे आदिवासी भाइयों को रिहेबिलिटेट करना है, कैसे उनकी परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए हम उनको स्थापित कर सके, कैसे उनका जो हक है, उनका जो मुआवजा है, उस पर बात करने वाला कोई नहीं है। सब कुछ हवा में चल रहा है और वहाँ के लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं।
वहाँ के लोग इतना कंफ्यूज है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम बात करें तो करें किससे करें। माने इतना डराया धमकाया गया है कंपनी के द्वारा, और पुलिस प्रशासन, शासन, सरकार सब चुप है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी आग्रह है कि ये आंगो पंचायत का ये जो इलाका है, ये आदिवासी बहुल इलाका है, और इनको इनके घरों से मत उजाड़िए। इनकी जो अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, वहां से दूर मत करिए। और इनका जो जायज हक है, कोई बात करने वाला नहीं है। कंपनी के आश्वासन पर अगर यहाँ पर खदान खुल गया और खुलने के बाद फिर उनका क्या होगा, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। इसलिए उरेज से लेकर डुमेरबेड़ा से लेकर के तमाम इलाका के नौजवान साथी, उनसे मेरी आग्रह है, आप लड़ाकू लोग हैं, आप मजबूत लोग हैं। अगर आपके अंदर ऐसा लगता है कि आपको कंपनी कुछ देगा तो पहले ठोस करवा लीजिए। आपको लगता है कि कंपनी ने आपको आश्वासन दिया है तो पहले पब्लिक के बीच में कमिटमेंट करवा लीजिए, कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक करवा लीजिए। आपको जो एनएमडीसी अगर भू अर्जन से आपको पैसा तो देगी कब, आपका रिकम्पनसेशन तो नहीं कर रही है। जो आपने पहले पैसा लिया था उसको रिकम्पनसेट तो नहीं कर रही है कंपनी। अगर ये जोड़ के बताती है कि इतना पैसा देंगे तो लिखित कहाँ है, क्या प्रोसेस है। जब तक आपका भूमि का अधिग्रहण प्रॉपरली नहीं हो जाए, आपसे आग्रह है कि आप अपना हाथ मत काटिए। भूमि का मुआवजा जब तक नहीं मिले, आपका जो जायज डिमांड है, कुछ लोग तो कहते हैं कि हम जमीन देंगे ही नहीं, तो उनके साथ भी आपको खड़ा रहना होगा। चूंकि अगर आप सारी जमीनें दे देंगे तो आपका अस्तित्व तो मिट जाएगा। वो जमीन ही आपका है जो आपके पूर्वजों ने आपको दिया, और उसको आपको सजाना संवारना है। लेकिन उजड़ जाइएगा तो आप जाइएगा कहाँ? कौन आपको स्वीकार करेगा? कॉलोनियों में रहने के लिए आदिवासी नहीं बना हुआ है कि छोटे छोटे कमरों में हम रहेंगे तो हमारा गाय, गरू, बकरी, छगरी ये सब कहाँ जाएगा? तो इन सवालों के साथ हम विश्वास दिलाते हैं वहां के रैयतों को कि आपके साथ हम पूरा ताकत के साथ है। जरूरत पड़े तो हम गवर्नर साहब के यहाँ जाएंगे, जरूरत पड़े तो रांची में धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे। लेकिन जब तक आपके जायज हक को, जायज मांग को कंपनी स्वीकार नहीं करती है, आपको आपका जो मांग डिमांड है उस पर बैठ के वार्ता नहीं करती है, तब तक वहां काम हम लोग किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। सबको जोहार, धन्यवाद।